हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम आशीष राजबंधु है और मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ बातें डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चों, जो जुडिशरी की सबसे खास बात है वो यही है प्रेडिक्टेबिलिटी। वी कैन प्रेडिक्ट कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किन क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी हमारे एग्जाम में ज़्यादा है। इस बेसिस पे हम मेंस के क्वेश्चंस को तो क्लियरली फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इफ आई एम अ टीचर तो थिंक अबाउट माई टेंडेंसी, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि हर चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन बनाया जाए। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं एग्जाम में और चैप्टर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो मेरी दूसरी ये कोशिश होगी कि कम से कम 60 to 80% क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट और लीडिंग चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट और लीडिंग टॉपिक्स हैं, उनमें से बनाया जाए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी। तो फिलहाल हमने ये इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मेंस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करना चाहा कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which is important for the mains point of view for the judicial service examination, उसका डिस्कशन आपके साथ किया जाए। तो इस टेंडेंसी को, इस थॉट प्रोसेस को हमने यहाँ पर भी साथ रखा है कि हर एग्जाम में एग्जामिनर इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक से कम ठीक ठाक नंबर में क्वेश्चन डालता है। पहली उसकी कोशिश ये होती है कि सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। उसकी जो पहली कोशिश होती है वो ये होती है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए और इसके बाद वो दूसरी बातों पर विचार करता है। ठीक है सर, लेकिन सबसे पहली कोशिश यही होती है कि सारे के सारे क्वेश्चन उसके कवर हो जाए। जैसे अब हम वापस आते हैं, एकदम इनिशियल स्टेज से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है वो ये बनता है प्यारे बच्चों, अगर सबसे इनिशियल स्टेज से देखें कि वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस तरह फंक्शन करती है, और दुनिया के बहुत से मुल्कों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बनता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्वेश्चन ये कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, आगे है, डू यू थिंक दैट द चेंजिंग ओवर द टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म विल बी सॉल्यूशन फॉर बेटर गवर्नमेंट? सब्सटेंशिएट योर आंसर। यानी दो क्वेश्चन, इसमें तीन क्वेश्चन आपके बन गए। पहले आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बतानी है, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बतानी है, फिर बताना है दोनों में से बेहतर कौन है, और फिर बताना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बजाय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर फ्यूचर क्या है और क्या सॉल्यूशन है। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमने यहां से बनाया। दूसरा क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 से बनता है, एकदम इनिशियल स्टेज से बनता है, बेसिक से बनता है, प्रियम्बल से बनता है। अक्सर बना देते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्ड to embody the fundamental values, okay, very good, and the philosophy which the constitution is based, elucidate। यानी कि प्यारे बच्चों, बड़े आसान वे में ये एक डिटेल्ड आंसर की आपसे उम्मीद कर रहा है रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी वी द पीपल ऑफ इंडिया जो प्रीएम्बल है उसके रिगार्डिंग सारे के सारे प्रश्नों की बड़े डिटेल्ड में आंसर की उम्मीद आपसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कर रहा है। तो देखो, कोशिश हमारी यही कि हर टॉपिक को छुएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल फिगर आउट कि व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे। थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक फीचर्स से। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका डॉक्ट्रिन विच वॉज propounded इन द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। तो इन दिस केस देयर इज अ क्वेश्चन, what according to the Supreme Court constitute basic features which is upheld in the case of Keswanand Bharati versus state of Kerala, which is upheld in the case of Keswananda Bharati versus state of Kerala। तो दो बातें आपको, बेसिक फीचर्स जो है हमारे,
ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसके बारे में डिस्कशन करना है, विच इज बेसिकली प्रोपाउंडेड इन दी के स्वानंद भारती केस, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं उनको बड़े डिटेल में बताना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में ये बात पूछी जाती है। तीसरा आपका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, यानी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल राइट। हर चैप्टर हर पार्ट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हर चैप्टर हर पार्ट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आपको ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडिया फॉरबिड्स द क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट फॉरबिड्स द क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ईपी रोयप्पा केस से, ठीक है ना, और बाकी केसेस को शामिल करते हुए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आर्टिकल 14 से, वहां से क्वेश्चन बात बनाने की कोशिश करी गई है कि क्लास लेजिस्लेशन को तो मना करता है आर्टिकल 14, बट क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात आर्टिकल 14 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, हम हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। अगला चैप्टर देखो, डायरेक्ट प्रूफ दिया है। देखो प्यारे बच्चों, या तो फंडामेंटल राइट या तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रूफ दिया है, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 3 और प्यारे बच्चों आपका पार्ट 4 के बीच डिफरेंस पूछ दिया है। ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नंबर 1, डिस्कस द some measures taken by the union and the state government for the implementation of the directive principle of state policy। बड़े अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और दूसरा फंडामेंटल राइट के बीच, और दूसरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मेजर्स अडॉप्ट करती हैं डीपीएसपी को एक तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 5A से भी पूछ दिया है। हर क्वेश्चन जो है चैप्टर जो है 4A बेसिकली उससे भी पूछ दिया है हमने। तो वो क्या है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल 15(1)(a। तो देखो, अंडरस्टैंड द टेंडेंसी एंड माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पूछें ही पूछें, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो हम पूछें ही पूछें। तो इसमें हमने क्या बोल दिया, हमने पूछा कि फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्ट क्वेश्चन, इधर उधर की कोई बात नहीं। डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एम्बोडाइड इन द चैप्टर 4A, ठीक है, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। तो प्लीज अंडरस्टैंड द टेंडेंसी एंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर एंड according to that mindset start your preparation। तो first of all we will cover every topic, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो बनना है, ठीक है। जैसे चैप्टर 4 से हमने डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछा, इनके बीच स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करती हैं इनको इन्फोर्स करने के लिए, वो बताया। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज which is embodied in article 51A of the constitution, basically part 4A of your fundamental duties, वहां से क्वेश्चन बना दिया हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पार्ट 5 पे चलते हैं। वहां से भी हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है। पार्ट 5 से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट से भी पूछा जाता है। पार्ट 5 में जो चैप्टर 1 है द एग्जीक्यूटिव, वहां से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी गई है, और बाकी चीजों को भी शामिल करते हुए कि डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी बेसिकली हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पावर ऑफ द गवर्नर की अंडर आर्टिकल 72 and 161 respectively, relating to the grant of pardons etc. and to suspend, remit, commute sentence in certain cases। तो हमने डायरेक्टली क्वेश्चन आर्टिकल 61 और 172 से which give the pardoning power to the president as well as the governor, ठीक है, इनकी पर्डनिंग पावर को हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, उसको समझने की कोशिश करी, और उसी को आपको समझाने के लिए हमने बोला। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्यारे बच्चों वो है व्हाट इज मीन्ड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि ओवर रीचिंग ऑफ द जुडिशरी टू द अदर स्पेयर ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो व्हाट इज मीन्ड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, इवैल्यूएट द रोल इन रिड्यूसिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताने की कोशिश करना और ज्यादातर फोकस आप जो है इरेडिकेशन ऑफ करप्शन इन इंडिया में जुडिशियल इंटरफेरेंस का क्या क्या रोल रहा उसको बताने की कोशिश हमें करनी है। तो ये भी हमने देख लिया। पार्लियामेंट को रन करने के लिए ढेरों मोशन हमारे पास हैं, ढेरों तरीके हैं, रूल हैं, कुछ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और बाकी गाइडलाइंस में दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों व्हाट इज द प्रिविलेज मोशन, इस पर भी एक क्वेश्चन है कि प्रिविलेज मोशन क्या और ये कब रेज किया जाता है। ठीक है, ये भी हमें मालूम है और ये हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द प्रिविलेज मोशन और किस तरीके से एक फंक्शन करता है। कई बार पार्लियामेंट एडजर्न होती है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर रीड करते होंगे पार्लियामेंट के फंक्शंस का, तो कई बार पेपर क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे पार्लियामेंट एडजर्न सिने डाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट एडजर्न सिने डाई, अक्सर आप न्यूज़पेपर में इसको पढ़ते होंगे। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सिने डाई एडजर्नमेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय सिने डाई एडजर्नमेंट, आपको इसका भी जवाब हमें देना है कि व्हाट इज द सिने डाई एडजर्नमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होगा, सिने डाई एडजर्नमेंट आप बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में भी आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच, अब हमने डायरेक्ट अमेंडमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग कि द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, द ब्यूटी ऑफ द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन वो यही है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द लेस इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हम 10 to 20 क्वेश्चंस का बंच तैयार कर लें और उसको ठीक से समझने की कोशिश करें, उतना ही हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए पर्याप्त है। तो देखो एक क्वेश्चन अमेंडमेंट से ना बने, ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है प्यारे बच्चों व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेट द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड, कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी सो अमेंडेड टू डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि ठीक है आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या वो अमेंडमेंट इतना मेजर हो सकता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय कर दे? अगर ऐसा है तो आप हमें बताएं। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ अमेंडमेंट की तो बात है, यानी यहाँ पर भी हमें केशवानंद भारती उस स्टेट ऑफ केरला केस को यहाँ पर बताना होगा। क्या समझे, यहाँ पर भी हमें केशवानंद भारती उस स्टेट ऑफ केरला केस को एक्सप्लेन करना होगा। क्या समझे, ठीक है, आगे चलते हैं। अब जितना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस इफेक्ट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन मेड अंडर आर्टिकल 52(1). तो प्यारे बच्चों प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैसी होगी, साथ ही साथ आर्टिकल 352(1) जो है वो कैसे, उसकी प्रोक्लेमेशन कैसी होगी, उसके इफेक्ट क्या होंगे, उस पर भी हमें बताया गया है। ठीक है, कई बार ये तो 352 पे क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट से आ गया, यानी कि दिस इज देयर इज 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356, 360। तो अभी हम बात कर रहे हैं 356 की। ये बोलता है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन विच सिचुएशन विल फेल इफ विच विल नॉट फॉल विद इन द एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी 356, इसको भी आपको हमें डिसाइड करना है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कई बार डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर और उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, 310, 311 से क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी जरा देखने की कोशिश हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस द प्रोटेक्शन दैट आर्टिकल 351 अकॉर्ड टू द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 311 जो प्रोटेक्शन मिले हुए हैं,
है ना, उसका डिस्कशन हमें 311 में किया गया है। क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं उनकी भी आपको डिस्कशन करना है, क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आओ। स्टेट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। अक्सर क्वेश्चन यहां से बनता है। State the legislative power of union and state. Under what circumstances union can legislate on the matters pertaining to the state list? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपका ये है कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट और यूनियन का डिस्कशन करना है, और ये भी आपसे पूछा गया है कि कब, व्हेन यूनियन कैन लेजिस्लेट रिगार्डिंग द मैटर्स पर्टेनिंग टू द स्टेट लिस्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, कि दोनों के बारे में पूछा गया, स्टेट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, और दूसरा क्वेश्चन व्हेन यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स पर्टेनिंग टू द स्टेट लिस्ट। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच द यूनियन पार्लियामेंट कैन वैलिडली लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। तो प्यारे बच्चों, सेकेंड 15 का जो पार्ट 2 था उसी का रिपीटेशन है एक तरीके से। तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेशली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्यारे बच्चों, ओवरऑल ओपिनियन मेरा यही है कि आपको हर क्वेश्चन, हर टॉपिक की जब भी एग्जाम की तरफ जाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं, फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और पहले उन पर पूरा मेजर फोकस करें, क्योंकि जो टेंडेंसी है जुडिशरी की, वो कोशिश उनकी यही होती है कि पहले मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, आप इसको देख लें और इनको नोट करते हुए इनकी प्रिपरेशन, कोशिश वही कि हर चैप्टर से कम लीडिंग क्वेश्चन आए, स्पेशली इंपॉर्टेंट चैप्टर से। ठीक है, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर से लीडिंग क्वेश्चन हमारे सामने आए और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें। हमने इमरजेंसी कवर करी, फंडामेंटल राइट कवर किए, फंडामेंटल ड्यूटीज कवर किए, अमेंडमेंट कवर किया, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन कवर किया, प्रीएम्बल कवर किया, है ना, और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से भी 1-2 क्वेश्चन डालने की कोशिश करी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।